बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम जो हैं वो आज काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है, और एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि आपको आज हम एक ऐसी न्यूज़ देंगे कि मलेशियन टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी हद तक जो है वो लोगों की आसानी के लिए एक नई अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और अब ये इम्प्लीमेंटेशन एज सुन एज़ पॉसिबल हो जाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि मलेशियन गवर्नमेंट जो है अब इसके ऊपर सीरियसली सोच रही है कि कुछ मुल्कों को वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाए। अब वीज़ा ऑन अराइवल में कौन कौन से ममालिक स्टार्ट में शामिल होंगे, और कौन कौन से मुल्क जो हैं जिनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट और उनको वीज़ा ऑन अराइवल मलेशिया का मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, ताकि आपको मलेशिया के हवाले से, यूरोप के हवाले से और गल्फ़ के हवाले से लेटेस्ट वीज़ा अपडेट्स मिलती रहे। मलेशियन टूरिज़्म डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, और 2019 में जब कोविड स्टार्ट हुआ, 2019 के एंड में, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर डिस्टर्ब हुआ वो टूरिज़्म डिस्टर्ब हुआ। और टूरिज़्म मलेशिया की जो थी 2019 से पहले पहले दुनिया जो मलेशिया की जो 60% जो टैक्स इनकम आ रही थी वो मलेशिया को टूरिज़्म से ही आ रही थी, जिससे होटलिंग इंडस्ट्री चल रही थी, जिससे इनकी फूड इंडस्ट्री चल रही थी, और जिससे इनकी इकॉनमी का अच्छा खासा जो एक रोल था वो टूरिज़्म के ऊपर था। फिर कोविड आने के बाद जो है ये सिलसिला थोड़ा सा थम गया, और फिर लोगों का जो स्पेशली लोग यूएसए से जो ट्रैवल करके आते थे, जो लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से और यूरोप से ट्रैवल करके आते थे अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए, वो मलेशिया को कंसीडर करते थे और थाईलैंड को कंसीडर करते थे, और यहाँ पे आके काफ़ी दिन रहते थे, जिससे मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता था। लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ आज ही एक मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ ममालिक को वीज़ा ऑन अराइवल देने की सजेशंस दी गई हैं, जिनमें इंडोनेशिया शामिल है। इंडोनेशिया को शामिल किया जाने के ऊपर गौर हो रहा है, सिंगापुर को गौर हो रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान इसमें अभी शामिल नहीं है। पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि 2023 में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अभी हतमी बात नहीं हुई है। और जो दो बड़े मुल्क हैं जिनको वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर रिक्वेस्ट की गई है, अभी तक फाइनल सजेशंस नहीं आई है, अभी से प्रपोज किया गया है, वो जनाब इंडिया और चाइना है। इंडिया और चाइना के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देने के ऊपर सजेशंस दी जा रही हैं, और इसके ऊपर बड़ी डिटेल जो है वो मीटिंग हुई है। और इस टाइम के ऊपर तमाम ममालिक और भी जो हैं वो मांग रहे हैं कि जी हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे लें, लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट के लिए वो एक बहुत बड़ा कम्पिटिटिव एक डिसीजन है कि वो इसको किस हद तक जो है वो देख सकते हैं। अब इसमें कहा यह गया है कि बहुत सारे लोग मलेशिया में ऐसे लोग रह रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको उनको कवर करने के लिए, और उससे उनकी काफ़ी हद तक बाकी दुनिया में एक इंसल्ट भी हो रही है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इस बात के ऊपर अभी कोशिश की है। हतमी अभी फ़ैसला नहीं आया, जो कि चंद दिनों में एक्सपेक्टेड आ जाएगा कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो दिया जाए इन ममालिक को। सिंगापुर की मलेशिया के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, वो वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर पहले ही चल रहे हैं। थाईलैंड भी ऐसा ही है, इंडोनेशिया भी किसी हद तक है, लेकिन कोविड से पहले पहले और कोविड की बाद की सिचुएशन को देखते हुए मलेशियन टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इस साल 2023 में नई गवर्नमेंट जो है वो कोशिश ये कर रही है कि कुछ ममालिक को वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाए। यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं, तकरीबन सारा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो है ही मलेशिया के साथ वीज़ा ऑन अराइवल, उनको किसी भी किस्म का प्रॉपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एशियन मुल्क हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल देने के ऊपर गौर किया जा रहा है, जिनमें अभी जिन दो ममालिक का नाम लिया जा रहा है उनमें इंडिया और जो चाइना है वो है। अब इंडिया और चाइना का होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि मलेशिया में बहुत सारा जो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है मलेशिया में, मलेशियन नेशनल अपने हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम्युनिटी चाइनीज़ की है, और इसके बाद जो है वो इंडियंस की है। अब देखना ये है कि मलेशियन टूरिज़्म डिपार्टमेंट किस हद तक जो है वो इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को हतमी नताइज पे पहुंचा सकता है, लेकिन अभी तक जो हतमी फ़ैसला हुआ नहीं है, जो कि हो जाएगा चंद दिनों में। क्योंकि जो एक स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, उसमें जो एशिया के मुल्क हैं जिनमें चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है और इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है, ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनके ट्रैवलर्स का मलेशिया की तरफ रुख बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे विजिटर जो हैं वो
پورے سال سب زیادہ جو ایشیا سینٹر ہوتے ہیں وہ چائنا سے اور انڈیا سے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے دو ایسے بڑے ملک ہیں ایشیا میں جن کی آبادی کے لحاظ سے بڑے تصور کیے جاتے ہیں, اور ان کے بہت سارے بزنس ٹرپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ملیشیا میں ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے انڈینز جو بائی برتھ انڈینز ہیں لیکن جو ہے وہ انڈیا بھی ملیشیا بھی آتے جاتے رہتے ہیں, انڈیا بھی آتے جاتے رہتے ہیں, ان کے بزنسز ہیں ملیشیا میں. اور چائنیز بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کے بزنسز ہیں چائنا میں بھی اور ملیشیا میں بھی, کیونکہ چائنا جو ہے وہ اس میں اکنامیکل پارٹنر بھی ہے ملیشیا کا, اور ملیشیا کی بہت سارے بزنس جو بڑے ہبز ہیں, بڑے جائنٹس ہیں, وہ چائنا ہی کے لوگوں کے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ملیشین ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ اس بات کے اوپر فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کو ویزا آن ارائیول دے دیا جائے. اب یہ کب تک اپروول ہو جاتا ہے, کب تک ہو جاتا ہے یہ سارا کا سارا سینیریو, یہ تو آنے والے دنوں میں ہی کلیئر ہوگا. لیکن ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ابھی کوشش کی جا رہی ہے. ان لسٹ میں بہت سارے اور ملک بھی شامل کیے جائیں گے جن کو ویزا آن ارائیول دینے کی سجیشنز دی گئی ہیں. اب وہ کون کون سے ملک ہیں وہ لسٹ آنے والے دنوں میں شامل بھی ہو جائے گی. پاکستان اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہو جائے گا, لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ پاکستان کے بارے میں نہیں ہوا ہے. پھر بھی اس کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں, میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا آئیکن کو دبا لیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.